नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। और यहाँ सुर्खियाँ बनाने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, सुर्खियाँ बताने के लिए भी नहीं बैठा हूँ, बल्कि वो खबर जो सुर्खियाँ बन चुकी है उसके अंदर तक और उसकी जड़ तक आपको ले जाने के लिए मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दिल्ली हिंसा की मैं बात कर रहा हूँ। 20 से ज़्यादा जिंदगियाँ जा चुकी हैं अलग अलग एंगल से, और न जाने कितनी खबरें आप तक पहुँच गई हैं। लेकिन क्या अब तक किसी ने ये पूछा कि कपिल मिश्रा कहाँ है? क्या अब तक किसी ने ये जानने की कोशिश की कि कपिल मिश्रा के खिलाफ एक अदद एफआईआर अभी तक दर्ज क्यों नहीं की गई? क्या किसी ने ये समझने की कोशिश की कि हेट स्पीच जो लोग देते हैं, यानी भड़काऊ भाषण जो लोग देते हैं, यूं ही दे करके निकल जाते हैं, चंद दिनों की सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन क्यों नहीं होता? 3 बातें बताऊंगा आपको, सिर्फ 3 बातें। इन 3 बातों में दिल्ली हिंसा का हर एक राज छिपा हुआ है। कपिल मिश्रा का भड़काऊ भाषण आपको याद होगा, जब उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए 3 दिन का वक्त दिया था, और इसीलिए मैंने कहा है कि 3 दिन का वक्त और 3 बातों की के तह तक आपके लिए जाना बेहद ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि हेट स्पीच की कहानी यानी भड़काऊ भाषण की कहानी है क्या। कपिल मिश्रा ने कहा कि 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप चले जाएंगे, उसके बाद हम नहीं रुकेंगे। लेकिन इस भड़काऊ भाषण को रोका क्यों नहीं गया? वहां पर डीसीपी रैंक के एक अधिकारी भी तो थे, याद है ना आपको? डीसीपी रैंक के उस अधिकारी ने आखिरकार कपिल मिश्रा के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? तो इसके अंदर है कानूनी पेचीदगी। दरअसल क्या है ना कि हिंदुस्तान का कानून भड़काऊ भाषण को लेकर के बहुत सीधे, सरल, सपाट और सटीक तरीके से कुछ भी परिभाषित नहीं करता है। मतलब ये कि हो सकता है मैं कुछ बोल दूं आपके लिए भड़काऊ हो, लेकिन दूसरे सेक्शन के लिए भड़काऊ न हो, बस इसी का फायदा तो उठा ले जाते हैं। यही कपिल मिश्रा है ना। आपको याद होगा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, कहा था 23 फरवरी को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और उसके बाद भी बहुत से लोग भड़क गए थे। देखिए इंडियन पीनल कोड क्या कहता है, यानी हिंदुस्तान का कानून के निर्धारण करने की प्रक्रिया और कानून का पालन करवाने का तरीका क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि हेट स्पीच की ये कहानी क्या है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ 3 चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। पहला, भारत के किसी कानून में भड़काऊ भाषण को परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा, इंडियन पीनल कोड के अलग अलग प्रोविजंस हैं। अब इसमें आप धर्म ले लीजिए, नस्ल ले लीजिए, जन्म ले लीजिए, जगह ले लीजिए, रिहाइश ले लीजिए, भाषा ले लीजिए, अलग अलग आधार पर अगर कोई वैमनस्य बढ़ाता है, अगर इस तरह की विचारधारा या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो फिर वो कानून के धारा में आ जाएगा। लेकिन इसका निर्धारण कौन करेगा? और यहीं पर दूसरी गुत्थी आकर के उलझती है। और तीसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी संविधान में जो हमें और आपको अधिकार दिया गया है कि अपनी भाषा के जरिए अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन विचारों की ये अभिव्यक्ति कहां तक किसी समाज को नुकसान ना पहुंचाए, इसका निर्धारण आखिरकार करेगा कौन? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। और इन्हीं 3 चीज़ों का फायदा हेट स्पीच वाले लोग उठा ले जाते हैं। लिहाजा इन्हीं 3 चीज़ का फायदा कपिल मिश्रा जैसे लोग उठा करके ले भी गए अभी तक। हाँ, लेकिन अब जब माहौल उनकी स्पीच के बाद बिगड़ा है, तो क्यों ना उनके खिलाफ एफआईआर की जाए, पहला सवाल। दूसरा, राजद्रोह का मुकदमा क्यों न किया जाए? तीसरा सवाल, तुरंत ही गिरफ्तारी क्यों न की जाए? चौथा सवाल, पार्टी की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्शन क्या लिया जाएगा? पांचवा सवाल कि आखिरकार एक्शन के साथ साथ हमारे कानून में, हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान क्यों ना हो कि भड़काऊ भाषण देने के बाद लोग एक देश का, एक समाज का माहौल ना बिगाड़ सकें, इसे सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए कानूनविदों को आना पड़ेगा, समाजशास्त्रियों को आना पड़ेगा, संविधान के जानकारों को आना पड़ेगा, हमें और आपको आना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, ये जो मोबाइल फ़ोन जहां पर आप मुझे देख रहे हैं ना, इसके ज़रिए आपके पास में 2 अधिकार हैं, इलेक्शन और सिलेक्शन के, याद रखिएगा। और तीसरा एक और अधिकार है रिजेक्शन का, यानी इलेक्शन, रिजेक्शन, सिलेक्शन, इन 3 के बीच आपको भड़काऊ भाषण कहां पर रखना है, किसे सेलेक्ट कर देना है, किसे रिजेक्ट कर देना है, किसे इलेक्ट कर देना है, इसका अधिकार आपके पास में है। और इस अधिकार का आप इस्तेमाल करें, तभी दिल्ली भी बचेगी, देश भी बचेगा, आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल रहेगी और देश लगातार आगे बढ़ेगा। क्योंकि याद रखिएगा, देश आपका है, देश मेरा है, देश हमारा है, और इसीलिए देश को महफूज रखने का काम भी हमें और आपको ही करना है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।